कोरोना की रिलीफ के लिए टाइगर्स फोर्स में अनाउंस कर रहा हूं। ये वो नौजवानों की फोर्स होगी जो इंशाल्लाह वो जो हमारी कमियां हैं वो पूरी करेगी। मैं प्राइम मिनिस्टर कोरोना रिलीफ फंड अनाउंस कर रहा हूं। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में अकाउंट होगा। कोरोना से पैदा सूरत हाल, वज़ीर आज़म का टाइगर फोर्स और रिलीफ फंड के क़याम का ऐलान। कौम से खिताब में कहा, टाइगर फोर्स फौज और सिविल इदारों से मिलकर काम करेगी, लोगों को अशियाए खुरोनोश पहुंचाएगी, करंतना के मुतालिक बताएगी। मजीद कहा, पाकिस्तानी कौम सबसे ज्यादा खैरात देती है, रिलीफ फंड में हिस्सा डालने वाले से कुछ नहीं पूछा जाएगा। खैरात देने के ख्वाहिशमंद लोग फेसबुक पेज पर रजिस्ट्रेशन करें। अगर हम लॉकडाउन करते हैं और इन लोगों को हम ध्यान नहीं रख सकते जो बिल्कुल बेरोजगार होकर घरों में बैठ जाते हैं, कोई किसी किस्म का लॉकडाउन कामयाब नहीं हो सकता। हमारे साथ हमसाया मुल्क में देख लें, उनकी हुकूमत ने फैसला किया या 2 या 3 दिन पहले कि सारा हिंदुस्तान को वो लॉकडाउन कर देंगे। आज हालात ऐसे हैं कि उनके प्राइम मिनिस्टर ने कौम से माफी मांगी है। लॉकडाउन कभी कामयाब नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि भारतीय हुकूमत ने सोचे समझे बगैर लॉकडाउन कर दिया। अब अगर वो लॉकडाउन ख़त्म करते हैं तो लोग कोरोना से मरेंगे, लॉकडाउन बरकरार रखा तो लोग भूख से मरेंगे। मजीद बोले, पाकिस्तान में अनाज की कमी नहीं है, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। $8 अरब से मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज दिया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपने मुलाजिम ना निकालने वाले इदारों को सस्ते कर्जे देगा। इक़्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास, 1200 अरब के वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज की मंजूरी। मजदूरों के लिए 200 अरब मुख्तस, यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 50 अरब की ग्रांट। यूटिलिटी स्टोर्स पर 3000 रुपए तक की अशियाए ज़रूरिया फराहम की जाएंगी। 1 करोड़ 20 लाख मुस्तहिक ख़ानदानों के लिए 100 अरब की मंजूरी। उधर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत भी इजलास, रिलीफ और सनती सरगर्मियों के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग। $10 अरब के चीफ मिनिस्टर पंजाब इंसाफ इमदाद पैकेज की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की रिलीफ पैकेज को जल्द लॉन्च करने की हिदायत। कहते हैं, पहले मरहले में 25 लाख मुस्तहिक ख़ानदानों को 4000 रुपए की माली इमदाद देंगे। रोज़गार की बंदिश से मुतासर होने वाले 25 लाख ख़ानदानों को 2 इक़सात में 8000 रुपए अदा किए जाएंगे। हुकूमत टाइगर फोर्स के सियासी ड्रामे की बजाय मकामी हुकूमतें बहाल करे, नून लीग का मुतालबा। कहा, हुकूमत कोरोना से पैदा सूरत हाल में मिलने वाली इमदाद को सियासी मफाद में इस्तेमाल कर रही है। कोरोना रिलीफ फंड के मुनसिफाना इस्तेमाल के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। हुकूमत कोरोना की बजाय मुखालिफिन से लड़ रही है। शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत के पास हर मर्ज, हर मसले और हर चीज़ का इलाज है। खिताब, खिताब और सिर्फ खिताब इलाज है। पंजाब में कोरोना के मजीद 3 मरीज जाँ बहक। 2 मरीजों ने रावलपिंडी, एक ने लाहौर में दम तोड़ा। पंजाब में कोरोना से अमवात की तादाद 9 तक जा पहुंची। सिंध में मजीद 3 अमवात, तादाद 6 हो गई। सिंध में कोरोना मुतासरीन की तादाद 566 और बलोचिस्तान में 152 हो गई। उधर वजीर तालीम सिंध सईद गनी सेहतयाब हो गए। सखर करंतना में भी मजीद 23 अफराद सेहतयाब। हुकूमत का मुल्क भर में मुसाफिर ट्रेनें ताहुक्म सानी बंद रखने का फैसला। शेख रशीद का कहना है, तमाम फ्रेट ट्रेन्स पूरे पाकिस्तान में चल रही हैं। ज़रूरी अशिया की नकलो हमल के लिए रेलवे कलीदी किरदार अदा कर रहा है। रेलवे के 65 अस्पताल और डिस्पेंसरीज कोरोना के लिए मुख्तस कर दी। उधर रेलवे ने आइसोलेशन कोचेस भी मुतारिफ करा दी, मरीजों की मुंतकली के लिए इस्तेमाल की जाएंगी।
4 या 5 अप्रैल से इंटरनेशनल फ़्लाइट ऑपरेशन बतदरीज बहाल होगा। मोईद यूसुफ कहते हैं कि बैरून मुल्क किसी एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी मुसाफिर नहीं हैं। अगले फैसले तक अंदरून मुल्क परवाजें भी बंद रहेंगी। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल का कहना है 3 से 4 दिन में हमारी फ़्लाइट्स चीन जाएंगी, जो 15 वेंटिलेटर्स और तिब्बी सामान लेकर आएंगी। आज बीजिंग से आने वाली फ़्लाइट में तकरीबन 100 थर्मल गेट भी होंगे। पूरी दुनिया में कोरोना का मर्ज फैला हुआ है। हुकूमत सिंध ने कोरोना वायरस इमरजेंसी फ़ंड कायम किया है। इस फ़ंड में इब्तदाई तौर पे 3 अरब रुपए हुकूमत सिंध ने खुद डाले हैं। बड़े आइसोलेशन सेंटर्स के क़याम के लिए रोज़ाना उजरत वाले मज़दूरों को राशन पैकेट देने के लिए इस फ़ंड का इस्तेमाल किया जाएगा। दुनिया भर में जो भी हमारे पाकिस्तानी हैं उनसे मैं पुरज़ोर अपील करूँगा कि इस फ़ंड में हमें एहतियात ज़्यादा से ज़्यादा दें। वज़ीर आला सिंध ने कोरोना इमरजेंसी फंड के लिए शहरियों से मदद मांग ली। मुराद अली शाह ने वीडियो पैगाम में कहा कि सिंध हुकूमत ने फंड में 3 अरब रुपए दिए। बड़े आइसोलेशन के क़याम के लिए फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। रोज़ाना उजरत वालों के लिए राशन भी इसी फंड से दिया जाएगा। दुनिया भर में रहने वाले पाकिस्तानी फंड्स में एहतियात दें। सिंध बैंक के अकाउंट नंबर 0301559456 में रकूम जमा करा सकते हैं। आज मैं गई ग्रोसरी लेने के लिए। आप यकीन करें, जब मैं चौक के करीब पहुंची तो मुझे सिर्फ 2 या 3 मजदूर बैठे नजर आए। मैंने हैंडबैग नीचे निकाला उनको देने के लिए। जैसे मैंने ऊपर देखा, आप यकीन करें 200 लोग मेरी गाड़ी के इर्द गिर्द, और मैंने शीशा बंद कर दिया क्योंकि 15-20 हाथ शीशे के अंदर झपट रहे थे। मुझे उनकी आंखें नहीं भूल रही। हुकूमतों के रिलीफ पैकेज ताख़ीर का शिकार। दिहाड़ीदार और मजदूर तबके ने इमदाद के लिए हर शख्स से उम्मीद लगा ली। मुख्तलिफ चौराहों पर मुस्तहिकीन की निगाहें मुखय्यर लोगों को ढूंढने लगी। आंखों देखा हाल एक खातून ने सुना दिया। हुकूमत ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों को सख्त तरीन सजाएं देने का फैसला कर लिया। स्पेशल ब्रांच को इस्तेमाल करके ज़ख़ीरा अंदोज़ों को पकड़ा जाएगा। मुल्ज़िमान की जायदाद भी जब्त कर ली जाएगी। जमानत भी नहीं होगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ आज रात ही शुरू होने का इम्कान। पंजाब में गुज़श्ता 24 घंटों में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ 21 मुकदमात दर्ज किए गए। एशियाई तरक्याती बैंक ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए पाकिस्तान को $20 लाख ग्रांट की मंजूरी दे दी। उधर वर्ल्ड बैंक और IMF की जानिब से भी खुसूसी पैकेज का ऐलान मुतवक्के। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक मुशीर ख़ज़ाना 16 और 17 अप्रैल को IMF और वर्ल्ड बैंक के मुश्तरका इजलास में मौक़िफ़ पेश करेंगे। इमरान खान से अपील है कि हमें राशन की ज़रूरत है, हमें राशन पहुँचाएं। किराए का मकान है मेरा। जो मेरे पास पैसे थे वो मैंने किसी से उधार करके इतने दिन मैंने गुजारा किया। हमारे गरीबों का कोई ख्याल करें। यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा, हम क्या करें, भूखे मर रहे हैं। ये कोरोना वायरस जो आ गई इसकी वजह से कोई काम धंधा हमारा नहीं है। सदर मुल्तान मौजा लुठड़ बस्ती कमालपुर में रहने वाला हूँ। मुझे काम नहीं मिला और 2 वक्त से मैं घर पर बैठा हूँ। कोरोना से बचने के लिए अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगें। खुद को और दूसरों को बचाने के लिए तजावीज़ दें। राशन की कमी हो तो 92 न्यूज़ को फ़ोन नंबर 033419200268 या 033419200278 पर अपने और इलाके के नाम के साथ वीडियो पैगाम व्हाट्सएप करें। हम आपका मसला हल करने की कोशिश करेंगे और पहुँचाएंगे आपकी आवाज़ अरबाब इख्तियार तक। मुखय्यर हजरात मुस्तहिकीन से राब्ते के लिए हमारी वेबसाइट 92newshd.tv विजिट करें। बरतानिया ने पाकिस्तान से अपने शहरियों की वापसी के लिए हुकूमत से राब्ता कर लिया। बरतानवी हुकूमत ने दीगर मुल्कों में फंसे अपने शहरियों को वापस लाने के लिए 75 मिलियन पाउंड मुख्तस कर दिए।
चंद रोज़ में खुसूसी परवाज़ों के ज़रिए बरतानवी शहरियों को वापस लाने के लिए इक़दामात शुरू कर दिए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में भी हज़ारों बरतानवी शहरी कोरोना की वजह से फंसे हुए हैं। यूरोप में कोरोना से मजीद तबाही, इटली में मजीद 812, स्पेन में 537 और फ्रांस में 418 अफराद हलाक। अमेरिका में 283, बरतानिया में 180, ईरान में 117, नीदरलैंड्स में 93, बेल्जियम में 82 अमवात, स्विट्जरलैंड में 48, तुर्की में 37, स्वीडन में 36, ऑस्ट्रिया में 22, पुर्तगाल में 21 और जर्मनी में 19 अमवात। दुनिया में अमवात 37,000 और मुतासरीन 7,70,000 तक पहुँच गए। रूसी माहिरीन का भी कोरोना की वैक्सीन तैयार करने का दावा। कहते हैं कोविड-19 के इलाज में मैफ्लोकीन नामी दवा का इस्तेमाल किया जाएगा, जो मुख्तलिफ शिद्दतों के वायरस के खात्मे के लिए मुफीद साबित होगी। पहले इस वैक्सीनेशन का तजुर्बा जानवरों पर किया जाएगा। इससे कबल अमरीका, चीन, फ्रांस और ईरान भी कोरोना की वैक्सीनेशन बनाने का दावा कर चुका। ईदी फाउंडेशन ने कोरोना से जाँ बहक अफराद के लिए गुस्ल और कफन मुहिम का आगाज कर दिया। फैसल ईदी ने अपने अमले की तरबियत के बाद मुल्क भर में ईदी सर्द खाने और मैयत गुस्ल खाने खोल दिए। कोरोना वायरस के फैलाव से पैदा हालात, खेलों से वाबस्ता शख्सियात ने दिल खोल कर एहतियात दी। अजहर अली का रिलीफ फंड में 10 लाख, जावेद आफरीदी का 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान। बॉक्सर आमिर खान ने पाकिस्तान में गरीबों की इमदाद के लिए 4 करोड़ रुपए का ऐलान कर दिया। अहमद शहजाद ने लोगों में राशन तकसीम किया। गुलकार आतिफ असलम कहते हैं सब अपनी हैसियत के मुताबिक मुस्तहिकीन की मदद करें। जितनी किसी की कैपेसिटी है वो उस कैपेसिटी के हवाले से अपने इर्द गिर्द देखे, अपने पड़ोसियों को देखे, या किसी को भी जिसको जरूरत है उसकी जरूर मदद फरमाए। और अल्लाह पाक हमें इस सबके साथ डील करने की जो है वो हिम्मत अता फरमाए। और टोक्यो ओलंपिक्स अगले साल 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होंगे। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने मेगा इवेंट की नई तारीखों का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। टोक्यो ओलंपिक्स कोरोना वायरस के बायस 1 साल के लिए मुलतवी किए गए।